श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको एक बड़े ही रोचक तथ्य से अवगत कराने वाले हैं। एकादशी व्रत। एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का अत्यधिक महत्व है। हिंदू धर्म में सभी शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सभी पापों से मुक्त कराने वाला तथा मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता सशक्त करने वाला व्रत बताया गया है। जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत को पूरे श्रद्धाभाव व नियम पूर्वक करता है तो वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के कुछ खास नियम बताए गए हैं। यदि आप सभी लोग उस नियम पूर्वक ही व्रत करेंगे तो आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। एकादशी तिथि का व्रत मुख्य रूप से 3 दिन तक मनाया जाता है। एकादशी व्रत का प्रारंभ 10वीं तिथि की शाम से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक होता है। द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद ही आप व्रत का पालन कर सकते हैं। एकादशी व्रत के कुछ खास नियम बताए गए हैं। आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत के नियम बहुत ही सख्त होते हैं। एकादशी व्रत का प्रारंभ एकादशी तिथि से एक दिन पहले 10वीं तिथि की शाम को सूर्यास्त से हो जाता है तथा व्रत का समापन एकादशी तिथि से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक होता है। एकादशी व्रत करने वाले जातक को एकादशी तिथि से एक दिन पहले 10वीं तिथि को शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। दोपहर को ही भोजन कर लेना चाहिए तथा भोजन में चावल, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। शहद, मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना। एकादशी का व्रत करने वाले जातक को अपने बाल एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि को धुल लेने चाहिए। एकादशी के दिन नहीं तो आप बाल काटें, नहीं नाखून काटें। एकादशी के दिन पेड़ों के पत्ते तोड़ने से भी बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन आपको देर तक शयन नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन झाड़ू लगाते हुए भी खास बातों का ध्यान रखें। आपके झाड़ू के नीचे कोई भी छोटा जीव जंतु न आए ताकि उसे चोट पहुँचे। एकादशी तिथि के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए तथा पूरे दिन आपके मुँह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण होते रहना चाहिए। एकादशी तिथि से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन आपको दिन में शयन नहीं करना चाहिए। दिन में शयन करने से व्रत भंग हो जाता है। एकादशी तिथि के दिन आपको किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, गृह क्लेश नहीं करना चाहिए तथा किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन आपको किसी अन्य के हाथों से दिया गया भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के आपको रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। रात्रि जागरण का एकादशी के व्रत में अत्यधिक महत्व बताया गया है क्योंकि उस समय संसार में सभी मनुष्य सो जाते हैं। संसार में चारों तरफ शांति का वातावरण फैला होता है और शांत वातावरण में जब आप अपने इष्ट देव के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करते हैं तो वह इष्ट देव तक अवश्य ही पहुँचती है। इसलिए रात्रि जागरण करें और अपने इष्ट देव से अपने मन के भाव व्यक्त करें। व्रत का पालन अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट में